आज हम पढ़ेंगे बेटा अकबर के बारे में, हुमायूं के बारे में और बाबर के बारे में। कैसे भारत के अंदर मुगल साम्राज्य का आरंभ हुआ और कैसे दिल्ली सल्तनत का खात्मा हुआ। चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं। आप सभी का स्वागत है अपने आनंद कोचिंग सेंटर चैनल में। और आज हम करेंगे कक्षा 8वीं का जो अध्याय हमने किया था प्रारंभ, उसी को आगे। बेटा 1526 में बाबर और दिल्ली सल्तनत में जो आखिरी वंश था, लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी के बीच में क्या है बेटा, पानीपत का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? पानीपत का युद्ध। बेटा बाबर था कौन? बेटा बाबर समरकंद का एक राजा था जो कि वहां से निष्कासित हो गया था और भारत की ओर आया। बेटा इसको इनवाइट किया गया था भारत के एक शासक ने, आओ और इब्राहिम लोधी को लूट के जाओ। बेटा ये आया, लूट के गया, फिर बेटा दोबारा आया और इसकी मंशा अब लूट करने की नहीं बल्कि भारत पर प्रशासन और शासन करने की थी। और 1526 में क्या है बेटा, इसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। ये बेटा अपने साथ असला, बारूद, तोप लेके आया था। बेटा भारत के अंदर एक ऐसा युद्ध जिसमें पहली बार तोपों का प्रयोग हुआ, तो बेटा वो किसने किया था? बाबर ने किया था। और बाबर के दो तोपची भी थे। तो आप बताना बेटा कि वो दो तोपची का नाम क्या था, अपने बड़े बहन भाइयों से पूछकर। देखते हैं बेटा कितना पढ़ते कितना नहीं। वो भी बेटा बाबर क्या था बेटा, स्वयं को प्रस्तुत करता है। बेटा अपने आप को संस्कारी दिखाता है, बौद्धिक दिखाता है, जिज्ञासु दिखाता है और उसकी गहरी समझ थी बेटा किसके ऊपर? वास्तुकला के ऊपर, कविता के ऊपर, पशु पक्षियों के ऊपर। बेटा कविता के ऊपर नहीं, जो कहानियां होती है, कविताएं, उसके ऊपर। कहीं आप कहीं और जा रहे हो। वनस्पति के ऊपर। कई नगरों निवासियों की इसने हत्या की बेटा, और महिलाओं तथा बच्चों को दास बनाया। लूटे गए नगरों को मृत निवासियों के शवों, खोपड़ियों की मीनारें बनवाना। ये क्या करता था बेटा, जो लोग मर जाते थे, जैसे बेटा कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनाई। ये बेटा कंकालों से क्या है बेटा, मीनार बनाता था। सोचो, एक के ऊपर एक मुंडी, एक के ऊपर एक मुंडी, मुंडियों की क्या है बेटा, मीनार बनाता था। तो सोचो कितना निर्दयी इंसान होगा, किस प्रकार इसने भारत के अंदर भारतीयों का नरसंहार किया होगा। सिर्फ काफिर नाम के ऊपर इसने बेटा मीनारें बनवाना प्रारंभ कर दी गई थी। ये सब बातें बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखी थी। और बाबरनामा में ही उसने भारत की प्रकृति, सौंदर्य के बारे में भी वर्णन किया। हिंदुस्तान विशाल देश है और जहाँ पे सोने चांदी बहुत आयात में है, और यहाँ पर जो वर्षाई ऋतु होती है उसके बाद हवा बहुत स्वास्थ्यवर्धक होती है और मनमोहक होती है। बाबर की मृत्यु बेटा 1530 में क्या है बेटा, बाबर की मृत्यु आती है। और जो उनके पुत्र थे ज्येष्ठ, वो क्या है बेटा, अब नया शासक के रूप में उभरते हैं और उनका नाम था हुमायूं। बेटा हुमायूं के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये बेटा जो खगोल विज्ञान है, ज्योतिषी शास्त्र है, इसमें बहुत मानते थे। 7 दिन 7 अलग अलग रंग के क्या है वस्त्र पहनते थे। और बेटा शेरशाह सूरी की लड़ाई क्या है बेटा, स्टोरी जो बेटा हुमायूं है, इनकी लड़ाई क्या है बेटा, चौसा के युद्ध में और कन्नौज के युद्ध में क्या है बेटा, शेरशाह सूरी से होती है। और जिसमें क्या है बेटा, शेरशाह सूरी विजयी हो जाते हैं। और इस युद्ध के बाद क्या है, ये बेटा जो हुमायूं है वो बाहर देश मदद के लिए भाग जाते हैं। 15 साल तक इधर उधर भटकने के बाद दोबारा 1555 में क्या है बेटा, ये आते हैं और दोबारा से क्या है बेटा, अपने साम्राज्य का पतन, जो सूर्य डायनेस्टी का क्या करते हैं, पतन करते हैं और अपने मुगल वंश की क्या है, द्वार से पुनः स्थापना करते हैं। बेटा 1 साल के भीतर ही इनका क्या है बेटा, पतन भी हो जाता है। लाइब्रेरी के अंदर बुक पढ़े थे और बुक पढ़ते पढ़ते पैर स्लिप हुआ और ऑन द स्पॉट इनकी डेथ हो गई। और उनके जो बेटे थे बेटा, हुमायूं का जो बेटा था उसका नाम क्या था बेटा, अकबर। क्या था? महज 13 वर्ष की आयु थी। और 13 वर्ष की आयु में क्या है, उनका राज्य अभिषेक कर दिया जाता है और अब वो नए शासक के रूप में क्या है, मुगल सल्तनत को संभालते हैं। और जो मुगल वंश है वो क्या करते हैं बेटा, अकबर की देख रेख के लिए क्या है बेटा, एक अंगरक्षक थे जिनका नाम था बैरहम खान। क्या नाम था? बैरहम खान। जो क्या है बेटा, इनको क्या है बेटा, पूरी तरह से अंगरक्षक के रूप में पालन पोषण और युद्ध कला के बारे में बताते हैं। तो बेटा ये सब कुछ आपको बता दिया मैंने। इन्होंने बेटा बहुत सारे काम किए बेटा। शेरशाह सूरी ने ग्रेट ट्रंक रोड का निर्माण कराया बंगाल से चीन तक। और बेटा
इनके शासनकाल में बेटा ऐसा कहा जाता है इनका शेरशाह सूरी नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि इन्होंने शेर से लड़ाई करी थी और शेर को क्या बीच में से फाड़ दिया था, इसलिए इनका नाम शेरशाह सूरी पड़ा था। हेमू और सूर्यवंश का महान सेनापति शासक। हेमू और सूर्यवंश के अंतिम शासकों के अंतर्गत एक कुशल सेनापति एवं प्रधानमंत्री था। उसने अपनी सैन्य कुशलता और रणनीति से अनेक विजय प्राप्त की, दिल्ली पर अल्पकालीन नियंत्रण स्थापित किया। हेमचंद्र विक्रम आदित्य के नाम से क्या था ये फेमस था। कौन? हेमू। पानीपत का द्वितीय युद्ध, बेटा जो पानीपत का सेकंड युद्ध होता है बेटा किसके बीच में होता है? हेमू के बीच में होता है। हेमू ने प्रारंभ में मुगल सेना पर बढ़त बनाई। बेटा स्टार्टिंग में क्या है, हेमू विजयी हो रहा था, पर बेटा एकदम वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए और अकबर क्या है बेटा विजय हो जाता है। बेटा पहला पानीपत का युद्ध 1526, दूसरा 1526 और तीसरा बेटा मराठा युद्ध में बता चुका हूं 1761। हेमू घायल हो गया और बंदी बनाकर अकबर के सामने प्रस्तुत किया गया। युद्ध में घायल हेमू को बंदी बनाकर अकबर के समक्ष प्रस्तुत किया गया और अकबर ने क्या उनका सर धड़ से अलग कर दिया। हेमू को बंदी बनाकर अकबर के समय प्रस्तुत किया गया। अकबर ने शीघ्र ही दिल्ली को मुगलों के पुण्य प्राप्त किया। इस युद्ध के साथ ही मुगल साम्राज्य की नींव और ज्यादा पकड़ में आ गई और ज्यादा मुगलों का क्या है दबदबा भारत के अंदर बढ़ गया। 13 वर्ष की आयु में सम्राट बने थे बेटा, मैं बता चुका हूं आपको। अकबर का सिंहासन आरोहण अपने पिता हुमायूं की आकस्मिक निधि के बाद क्या ये क्या सम्राट घोषित कर दिए गए थे। अकबर के प्रमुख विजय अभियान कौन कौन से युद्ध जीते? पंजाब, मालवा, गोंडवाना, मेवाड़, आमेर, कश्मीर, गुजरात, बंगाल, हल्दी घाटी का युद्ध, काबुल, सिंध, दक्कन के सुल्तान, बेटा इनसे क्या इन्होंने युद्ध अभियान लड़े थे। मनसबदारी, बेटा अकबर ने क्या क्या सुधार किए थे? मनसबदारी व्यवस्था लेके आए, भूमि मापन व्यवस्था लेके आए, सड़कें, डाक व्यवस्था अच्छी करी इन्होंने, कला, वास्तुकला, साहित्य और चित्रकला का संरक्षण किया। फतेहपुर सीकरी की स्थापना की इन्होंने और इसको अपनी राजधानी भी बनाया था। अकबर की महत्वाकांक्षा और रणनीति में मुगल साम्राज्य की शक्ति, स्थिरता और गौरव के शिखर पर पहुंच गई। अकबर के शासनकाल में क्या बेटा मुगल साम्राज्य और अपने उत्कृष्ट पर आ गया था, मतलब बहुत ज्यादा फैलता चला गया था। अकबर का शासन क्रूरता और समय का सम्मिश्रण था। बेटा स्टार्टिंग समय अकबर बहुत ज्यादा क्रूर था। उसने बेटा बहुत सारे राजाओं को हराया। चित्तौड़गढ़ में जब उन्होंने आक्रमण किया तो वहां पर क्या है बेटा महिलाओं को दास बनाने की कोशिश करी तो वहां की महिलाओं ने क्या है जोहर कर लिया था। चित्तौड़गढ़ का युद्ध बेटा 5 माह तक राजपूतों के साथ चित्तौड़गढ़ का प्रतिरोध किया। किसने बेटा? अकबर ने। और अकबर की निर्ममता लगभग 30,000 नागरिकों को नरसंहार किया और जीवित महिला एवं बच्चों को दास बना लिया। हमने काफिरों के अनेक दुर्ग तथा नगरों पर अधिकार कर लिया है और वहां इस्लाम स्थापित किया है। अपनी रक्त पिपासु तलवार की सहायता से हमने उनके मस्तिष्क के कुफर के चिन्ह मिटा दिए हैं तथा संपूर्ण हिंदुस्तान में मंदिरों को हमने नष्ट कर दिया है। बेटा जो हिंदू लोग होते हैं चिन्ह लगाते हैं, टीका लगाते हैं, उनके हमने क्या सर को धड़ से अलग कर दिया है रक्त पिपासु तलवार से। मतलब मेरी रक्त की प्यासी तलवार से मैंने अपनी तलवार की प्यास बुझा दिया इन काफिरों के गर्दन उड़ा के। ये बात अकबर ने कही थी। कौन से युद्ध में? चित्तौड़गढ़ के युद्ध में। अकबर की उदार नीतियां और साम्राज्य की नीतियां। राजपूत राजकुमारी से वैवाहिक संबंध। अकबर ने क्या है बेटा वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अकबर ने पड़ोसी राज्यों की राजकुमारी के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए और अपनी एकता को बढ़ावा दिया। जजिया कर उन्मूलन। अकबर ने जजिया कर को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। सुलह कुल की नीति। इसने बेटा एक धर्म बनाया जिसके अंदर सभी धर्मों को समाहित किया गया। अंतर्जातिक संवाद। अकबर ने विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ संवाद किया और उनके विचारों को अपने अंदर एकत्रित किया। हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति। बेटा इन्होंने अपने साम्राज्य के कल्याण के लिए और अगर मान लो कोई इस्लाम धर्म से है और हिंदू धर्म से है उनके ऊपर न्याय करना है तो उसके लिए क्या है बेटा अलग अलग धर्म के न्यायाधीशों को नियुक्त किया गया। साम्राज्य का विस्तार और स्थिरता। अपने साम्राज्य का विस्तार चरम पर किया और स्थिरता के साथ किया। अकबर की दूरदर्शन। ना तो मैं हिंदू हूं ना मुसलमान, मैं इंसान हूं और इंसानियत ही मेरा धर्म है। बेटा बाद में अकबर को एहसास हुआ कि मैंने ये क्या किया, मैंने जो किया वो गलत किया और बाद में अपनी गलतियों का स्वीकार किया और कहा
ना तो मैं हिंदू हूं ना मैं मुसलमान हूं, मैं एक इंसान हूं और इंसानियत ही मेरा धर्म है। अकबर की नीतियां आज भी एकता और सहिष्णुता और सद्भाव की प्रेरणा का स्रोत है। देर से लौटे पर दुरुस्त लौटे। अब्बुल फजल का वर्णन। औपचारिक से मैंने लोगों को अपने पंथ के अनुरूप ढाला और इसे ही इस्लाम मान लिया। बेटा ये कह रहे हैं कि मैंने लोगों के ऊपर यातनाएं की और उनको अपने धर्म में लाने की प्रयास की, मैंने इसे ही क्या माना, इस्लाम माना। यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मुझे अत्यंत लज्जा हुई है, मुझे बहुत शर्मिंदा हो रही है। स्वयं मुस्लिम ना होते हुए दूसरों को बलात् ऐसा बनाने के लिए विवश करना अनुचित था। बलपूर्वक मनतादिर लोगों से प्रतिविधा की क्या उपेक्षा की जा सकती है। मतलब बेटा पूरी तरह से अपने आप को ये क्या है बेटा, लज्जा से लज्जित कर रहे हैं। अंतरिम 15 वर्षों के प्रमुख सैन्य अभियान। बेटा कश्मीर अभियान किया इन्होंने, सिंध अभियान किया और दक्कन का अभियान किया और अफगानिस्तान का अभियान किया। ज्ञान और परंपरा के प्रति अकबर की गहन रुचि थी। बेटा फतेहपुर सीकरी में अनुवाद भवन की स्थापना की। अकबर ने प्रमुख संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद फारसी में कराया, जैसे बेटा महाभारत का युद्ध का अनुवाद कराया और उस पुस्तक का नाम रखा रजनामा। ऐसे ही बेटा गीता और रामायण का भी इन्होंने अनुवाद कराया। और इनके उत्तराधिकारी बेटा अकबर के बेटे कौन थे, जहांगीर, और जहांगीर के बेटे कौन थे बेटा, शाहजहां। और हुमायूं का मकबरा हो गया, लाल किला हो गया, आगरा का किला हो गया, फतेहपुर सीकरी हो गया, शालीमार बाग हो गया, इन्हीं के द्वारा क्या है बेटा बनाए गए हैं। जैसे बेटा शालीमार बाग जहांगीर के द्वारा बनाया गया है और आगरा का लाल किला आप जानते हो बेटा, लाल किला किसने बनाया है बेटा, आगरा का। और आप सभी औरंगजेब के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए नेक्स्ट वीडियो और आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। और ऐसी वीडियो पाने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें।